विदेशी दूतावासों पर भी हमले की कोशिश होगी। जैसे कि मनीष जानकारी दे रहे थे, सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया जाएगा। ढाका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम, दंगों की तैयारी है। बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान सरकारी संस्थाओं को भी निशाना बनाया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 48 घंटे से हिंसा भड़क रही है और जैसा कि चौधरी साहब यहां पर जानकारी दे रहे थे, एक और हिंदू को मौत के घाट उतारा गया। लगातार जीनोसाइड की घटनाएं हिंदुओं को लेकर सामने आ रही है, लेकिन यूनुस की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। उनकी तरफ से कोई बयान इस पर दिया नहीं जा रहा है और कई सबूत अब सामने रखे जा रहे हैं, जिससे तो यही फैक्ट निकलकर सामने आ रहा है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है वो सच होती दिख सकती है। बिल्कुल प्रगति। और देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो ब्लूप्रिंट हमारे हाथ लगा है वो सिर्फ हिंसा की खबर नहीं बल्कि ढाका को जलाने का मुकम्मल प्लान है। दावा किया जा रहा है कि राजधानी ढाका में कत्लेआम का एक और खौफनाक प्लान तैयार किया जा चुका है। गौर से देखिए इस पूरे ग्राफिक्स को, ये जो ग्राफिक्स प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये वो खूनी खाका है जिसे खुफिया सूत्रों ने डिकोड किया है। तीन बड़ी बातें आपके हम सामने रख रहे हैं। पहला तो पर्दाफाश, दूसरा टारगेट और इसमें फिर पैटर्न भी हम आपको दिखा रहे हैं। वन बाय वन जरा इसको देखिए और आप समझेंगे कि आखिर पूरी की पूरी योजना है क्या। खबर है कि दंगों के लिए बाकायदा फंडिंग की गई है। ढाका के अलग अलग इलाकों में हथियार जमा किए जा रहे हैं और सबसे खतरनाक बात कि हिंसा फैलाने के लिए स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया गया है। और टारगेट क्या है ये भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बार उपद्रवियों के मंसूबे बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं और इसके निशाने पर सिर्फ सरकारी भवन नहीं है। खुफिया इनपुट के मुताबिक विदेशी दूतावास, मीडिया हाउस और शहर के पॉश वीआईपी इलाके भी इनकी रडार पर रहेंगे। और तीसरी बड़ी बात पैटर्न को लेकर भी है रवि। बिल्कुल, तीसरा पैटर्न देखिए, इनका तरीका वही पुराना है और खतरनाक भी है। भड़काऊ कैंपेन चलाए जा रहे हैं, नकाबपोश उपद्रवियों की फौज खड़ी की जा रही है, तैयार की जा रही है और सबसे दुखद, अल्पसंख्यकों को एक बार फिर से सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है और वो सॉफ्ट टारगेट कोई और नहीं, उसमें जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हर मिनट एक नई खबर सामने आ रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये सब इसलिए ताकि यूनुस सरकार को हटाया जा सके। हालांकि हमारे जो मेहमान है शोएब चौधरी, वो ये भी कह रहे हैं कि एक नए खिलाफत का निजाम तैयार करके यूनुस खुद ही ओसामा बिन लादेन बन जाना चाहता है बांग्लादेश का, और इस बात की भी संभावना यहां दिखाई दे रही है। और पांडे सर, जैसे कि शोएब चौधरी भी यहां पर जानकारी दे रहे थे, कत्लेआम की तैयारी हो रही है, हिंसा भड़काने की तैयारी हो रही है और यूनुस खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और इस वजह से ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लेकिन दूसरी थ्योरी तो ये भी कह रही है कि तख्ता पलट एक बार फिर से हो सकता है। आखिर सच क्या है और तैयारी क्या हो रही है? देखिए, अब दोनों दिशाओं में, चाहे यूनुस रहें या उनका तख्ता पलट हो, दोनों दिशाओं में जो कुछ हो रहा है वो भारत विरोधी जो है माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। पहले ही वहाँ एंटी इंडियन सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है और उनको और स्ट्रांग किया जाता है। उद्देश्य है कि भारत को किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए। हालांकि भारत ने आवश्यक कदम ले लिए। हम शुरू से स्ट्रेटेजिक साइलेंस पर बिलीव करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत ही आक्रमण करना आसान है, लेकिन आक्रमण का पूर्ण विराम कब होगा, कहाँ होगा, वो एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा होता है। तो ऐसी दशाओं में भारत बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तरीके से और कहा जाए तो बहुत ही तरीके से अपना उसको एम कर रहा है कि बांग्लादेश को कैसे एड्रेस करना है। अब बात जो हो रही है कि वहाँ पर जो हालात है 48 आवर्स में जो हुआ है वो निश्चित रूप से कोई भी उसकी जो है उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन जो मीडिया को अटैक किया गया है वो साफ बताता है, और आपने बताया भी जो सरकारी भवन, मीडिया कौन से सरकारी भवन, वो जो बांग्लादेश के नहीं है, भारतीय दूतावास और ऐसे जगह जो कि बांग्लादेश के विरोध में है, उनके आवाम के नजर में। दूसरे मीडिया कौन से जो कि अवामी लीग के समर्थक रहे। तीसरा वीआईपी इलाके जहां पर कि अवामी लीग के मंत्री रहते थे, उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो उसके पीछे उद्देश्य बड़ा साफ है कि किसी प्रकार से ऐसे माहौल को खड़ा किया जाए, या तो चुनाव टल जाए ताकि यूनुस आगे रहे। लेकिन जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आई है वो साफ बताती है कि वो रिपोर्ट आईएसआई द्वारा लिखी गई है, आईएसआई द्वारा पूरी प्लान को बताती है। क्योंकि अगर अगर मुनीर चाहते हैं कि पूरा दबदबा रहे इस क्षेत्र पर, तो उनको अपना पिट्ठू वहां बिठाना पड़ेगा। देखना होगा कि अमेरिका की बातों के पीछे यूनुस कितना चल पाते हैं और कितना मुनीर उसका एक चीज तो बहुत साफ हो गई है कि ये चाहे जो प्लान बन रहा हो, इसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश का पूरा कैरेक्टर जो है वो बदलने की तैयारी की जा रही है।